तो कांतारा मूवी का वो क्लाइमैक्स जिसने इस पूरी मूवी को आइकॉनिक बना के रख दिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि कांतारा मूवी के आइकॉनिक होने के पीछे का रीजन सिर्फ ये एक क्लाइमैक्स का सीक्वेंस नहीं है, बल्कि वो सभी हिडन मेटाफर्स और सिंबलिज्म्स है जो कि हम लोगों को मूवी की शुरुआत से लेके आखिरी तक देखने को मिलते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सिंबलिज्म्स, हिडन मीनिंग्स और मेटाफर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों को कांतारा मूवी में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले आता है मूवी में दिखाया गया वो जंगल, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मेटाफर है। कांतारा जो पूरी मूवी है वो एक जंगल के अराउंड ही सेट है, और ये जंगल मूवी में सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है। यहाँ पर जो जंगल है वो एक सिंबल है ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस का, जो कि मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल और लेयर्ड है। जैसे हमारे माइंड के कुछ हिस्से होते हैं जो हमेशा अनएक्सप्लोर्ड रहते हैं, वैसे ही जंगल के अंदर भी एक अननोन डार्कनेस होती है। और यही रीजन है कि जब कोई इंसान जंगल की मर्यादा को तोड़ता है तो वो अपने साइक के इम्बैलेंस को तोड़ता है। मूवी में जो जंगल है उसे बहुत ही सिनेमैटिकली वाइड शॉट्स, नेचुरल साउंड और ईरी साइलेंस के साथ पोर्ट्रे किया गया है, जो चीज हमें कांस्टेंट रिमाइंड कराती है कि जंगल एक लिविंग और ब्रीदिंग एंटिटी है। जिसके बाद अगली चीज आती है द रिचुअल भूताकोला, जो कि मेटाफर है ब्रिज बिटवीन मॉर्टल एंड डिवाइन का। जंगल की तरह ही भूताकोला भी फिल्म का एक स्पिरिचुअल हार्ट है। ये एक एंशिएंट तुलुनाडु का रिचुअल है जो जनरेशन से परफॉर्म होता आ रहा है। अब इस रिचुअल में जब परफॉर्मर अपनी पूरी कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर डांस करता है और ट्रांस में आता है तो वो डिवाइन और मॉर्टल के बीच का ब्रिज बन जाता है। और इसीलिए ये रिचुअल एक सिंबल है कम्युनिटी हीलिंग का, जहाँ सोसाइटी अपने फियर्स और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट को देवता के थ्रू वेंट करती है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम और मास्क है वो एक और लेयर ऑफ सिंबलिज्म को ऐड करते हैं कि जो इंसान है वो अपनी ईगो और आइडेंटिटी को छोड़ देता है और सिर्फ एक वेसल बन जाता है। भूताकोला का जो रिचुअल है वो हमें ये दिखाता है कि डिविनिटी हम सबके अंदर है, बस उसे अवेकन करने की जरूरत है। जिसके बाद आता है द लेजेंड ऑफ लॉर्ड पंजुर्ली, जो कि सिंबलिज्म है फेथ वर्सेस ग्रीड का। पंजुर्ली देव जो है वो एक सिंबल है जस्टिस और कॉस्मिक बैलेंस का, और इस चीज को हम लोग मूवी की सबसे शुरुआत में ही देख लेते हैं। मूवी की शुरुआत ही एक लेजेंड से होती है, जहां हम लोग पंजुर्ली देवता और राजा के बीच में एक पैक्ट होते हुए देखते हैं कि राजा जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है, और वो ट्राइबल जंगल में रहने वाले लोग जिनके पास अपने देव और मन की शांति तो है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी चीजें होती है जैसे जमीन, वो नहीं है। और इसलिए ये पैक्ट जो भगवान पंजुर्ली और राजा के बीच हुआ था वो ट्राइबल लोगों के लिए एक जस्टिस का काम करता है और राजा के लिए बैलेंस का। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि मूवी में आगे जाकर इसी राजा के जो डिसेंडेंट्स है वो इस पैक्ट को तोड़ देते हैं और वहीं से इम्बैलेंस शुरू होता है। और यही जो ग्रीड है ये मेटाफर है मॉडर्न सोसाइटी का, जहां हम अपनी जमीन, हेरिटेज और नेचर को तोड़कर सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे भागते हैं। जिसके बाद आता है हमारा मेन कैरेक्टर शिवा और पुलिस वाले का कैरेक्टर मुरली। मूवी में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का नाम है शिवा, वो जिस ट्री हाउस पर रहता है उसका नाम है कैलाश। और इवन शिवा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि वो एक रेबेल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ईगोइस्टिक है और एनिमल इंस्टिंक्ट से ड्रिवन है। इसके साथ ही वो छिछोरापन और आवारागर्दी करता है, लड़की को हरेस करता है, उसे नहाते हुए देखता है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, जिसके लिए वो जंगल में जाता है जहां वो सुअरों को भी मारता है और पेड़ काटकर जंगलों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबलाइज करते हैं डिस्ट्रक्शन को, और शिवा सिंबलाइज करता है महादेव को। सिमिलरली मूवी में जो पुलिस वाला कैरेक्टर है उसका नाम है मुरली, जो कि भगवान विष्णु के ही कई नामों में से एक नाम है। और पूरी मूवी में वो जितने भी एक्शन लेता है वो सभी इसलिए ताकि वो जंगल और उसमें रह रहे जानवरों को प्रिजर्व कर सके। और हम सबको पता है कि भगवान विष्णु को ही द प्रिजर्वर कहा जाता है। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि मूवी की थीम के हिसाब से देखें, शिवा और मुरली भगवान गुलिगा और भगवान पंजुर्ली को भी सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि भगवान पंजुर्ली और भगवान गुलिगा की लोर के अकॉर्डिंग जब वो दोनों धरती लोक पर आए थे तो वो पहले दुश्मन हुआ करते थे, और जब दोनों आपस में लड़ते थे तो पूरी धरती लोक में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता था। और यही चीज हम लोगों को मूवी में भी देखने को मिलती है। मूवी की शुरुआत से ही शिवा और मुरली दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं, लेकिन जैसे लोर के अकॉर्डिंग भगवान पंजुर्ली और भगवान गुलिगा की जो दुश्मनी है उसको माँ दुर्गा आके खत्म करती है। सिमिलरली मूवी में एक पर्टिकुलर सीन है जो शिवा और मुरली के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है, और वो पर्टिकुलर सीन है जब शिवा और लीला कैलाश पर होते हैं और अगले दिन सुबह मुरली उन्हें पकड़ लेता है। अब ये सीन मूवी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बाद मूवी
मूवी में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज इस सीन के बाद होती है कि जो मुरली और शिवा है उन दोनों का ही कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और दूसरी चीज की इसी सीन के बाद जो पूरी मूवी का डिवाइन प्ले यानी कि लीला है वो शुरू होती है। अब ये दोनों चीजें कैसे एक एक करके समझते हैं, और इसी से तुम्हें ये भी समझ आएगा कि क्यों यही सीन इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। अब पहले बात करें दोनों ही कैरेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसी सीन में हम लोग देखते हैं कि जो शिवा और लीला है वो कैलाश पर है, और सुबह जो मुरली है वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, और इसी के चक्कर में जो मुरली है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंस में आ जाता है, और इसी एरोगेंस में वो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है, बहुत कुछ गलत बोल देता है लीला के बारे में, और इसका हर्जाना उसे उसी सीन में भुगतना भी पड़ता है। जब वो शिवा की ही बंदूक हवा में फायर करता है तो उसी को लग जाती है, जिसके बाद मुरली चला जाता है हॉस्पिटल और शिवा चला जाता है जेल। और जैसा मैंने बताया कि इसी सीन के बाद पूरा एक्चुअल डिवाइन प्ले शुरू होता है, जैसे कि गुरुआ आधी रात को जमींदार को फोन करके बताता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, फिर जमींदार गुरुआ को मार देता है, मुरली को जमींदार के फ्रॉड के बारे में पता चलता है, शिवा जेल के बाहर आता है जिसके बाद उसे जमींदार की असलियत पता चलती है, फिर उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ वो इससे पहले जमींदार के घर के अंदर पाँव तक नहीं रख सकता था, वो उसके डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है और ये भी डायलॉग मारता है कि मैं शुद्ध होकर आया हूँ, लेकिन उसने जो पहले पूरे कर्मोकांड किए हुए थे उसका हर्जाना भी शिवा को भरना पड़ता है, गुरुआ, उसके दोस्त और उसके जो ट्राइब के लोग हैं उनकी मौत से। और देखा जाए तो शिवा का जो पूरा कैरेक्टर आर्क है वो सिंबलाइज करता है केओस टू सरेंडर की जर्नी को। जिसके बाद आता है मूवी का वो सीन जो मेरा इस पूरी मूवी का सबसे फेवरेट सीन है। नहीं, मैं वो क्लाइमेक्स वाले सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जब शिवा जमींदार के घर से गाँव आता है और पूरे गाँव वालों को और शिवा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है, और फिर उससे लीला पूछती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तब वो देखता है मुरली को जो कि भीड़ के बीच में खड़ा है। मतलब सिर्फ इस फ्रेम को उस पर्सपेक्टिव से देखो कि जो यहाँ पर मुरली है वो भगवान विष्णु को सिंबलाइज कर रहा है, और वो उसी भीड़ में खड़े हैं जो भीड़ उन्हें कुछ समय पहले तक पहचान नहीं रही थी, और ना ही ये समझ पा रही थी कि मुरली यानी कि भगवान विष्णु उनके बीच में आए ही इसलिए थे ताकि वो उनको और उनकी जो बिलव्ड चीजें हैं जैसे कि जंगल, वहाँ के जानवर और उनकी जमीन, उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके। और इसी सीन में फिर जब मुरली और शिवा आपस में बात करते हैं तब इन दोनों की ही आंखों में देखो तो कहीं ना कहीं होप और शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी अपने पुराने बर्ताव के लिए और होप कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और यही जो होप है वो इन दोनों को, गांव वालों को और हमें ये बताती है कि कभी कभी कुछ चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। मतलब कि शिवा जो कि सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को और मुरली जो कि सिंबलाइज करता है प्रिजर्वेंस को, उन दोनों को ही आपस में को एग्जिस्ट करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। और इसीलिए फिर इन दोनों के ही कन्वर्सेशन में मुरली आगे कहता भी है कि हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है लेकिन हम दोनों का अस्तित्व एक ही है। जिसके बाद अगला सीन आता है क्लाइमैक्स के पोजीशन वाला सीन जो कि सिंबलाइज करता है अल्टीमेट सरेंडर को। अगर हम लोग इस सीन में ध्यान दें तो जो शिवा है वो एक्चुअली में मर जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर गुलिगा देव आ जाते हैं और उसे वापस से जिंदा कर देते हैं। अब ये पूरा सीन सिंबलाइज करता है कि कैसे जो शिवा है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुका है और एक कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा बन चुका है, और तो और ये मूवमेंट एक कैथारेसिस है जो इंसान और डिवाइन के यूनियन को दिखाता है। जिसके बाद फाइनल पॉइंट आता है द सर्कुलर नैरेटिव जो कि सिंबलाइज करता है कंटिन्यूटी ऑफ फेथ को। कांतारा मूवी का जो स्ट्रक्चर है वो एक सर्कुलर नैरेटिव को फॉलो करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लेजेंड और पैक्ट से जिसमें राजा अपनी जमीन को सरेंडर करता है तो ट्राइबल लोग अपने देव को, और वहीं मूवी की एंडिंग में भी हम लोग देखते हैं कि जो शिवा है वो भी अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर चुका होता है। ये चीज सिंबल है कंटिन्यूटी और साइकिल ऑफ फेथ का कि कैसे ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं। इस साइकिल का मतलब ही है कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए उसकी सोल अपने रूट्स और ट्रेडिशन से जुड़ी रहेगी। खैर, तो बस ये था मेरा एनालिसिस कांतारा मूवी को लेकर। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे कुछ थॉट्स है या कोई हिडन मीनिंग या सिंबलिज्म है जो तुम्हें इस मूवी को देखकर समझ आया और मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो मुझे वो कमेंट में जरूर बताना। और बस अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।